हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्क्रीन एकेडमी। आज हम प्रैक्टिस सेट 2.4 का पार्ट 1 सॉल्यूशन सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस सेट 2.4 के क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजी मेथड से समझाने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है x² - 7x + 5 = 0 और हमें स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के बाद में a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले एक बार सॉल्यूशन में लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे x² - 7x + 5 = 0। ठीक है, देखो फिर से एक बार थोड़ा रिपीट करता हूँ मैं, क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है अपने पास में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे चैप्टर का ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0। इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया है, ax² + bx + c = 0। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करना है और कंपेयर करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे a b c की वैल्यू हमको फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिखा है, जब भी कभी इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा तो पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो ऑलरेडी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। इस तरह से हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेयर करने के बाद में यहाँ से नेक्स्ट कॉलम से कंटिन्यू करते हैं। देखो ये जो x² है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं x²। इस x² का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी। वैसे यहाँ पर लिखेंगे b = अब देखो ये b की वैल्यू कितनी दिख रही है, -7। तो यहाँ लिख देंगे -7 और यहाँ लिख देंगे एंड करके c की वैल्यू। ठीक है, तो c मतलब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट क्या दिख रहा है, +5 मतलब 5। तो यहाँ लिख देंगे 5। इस तरह से आपको ये फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की a b c की वैल्यू आपको लिख देनी है। देखो फिर से एक बार रिपीट करता हूँ मैं। तो जब भी कभी इस तरह से a b c की वैल्यू लिखने के लिए बोला जाता है क्वेश्चन में, तो पहले जो भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, फिर उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो आप इस तरह से लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। उसके बाद में आपको a b c की वैल्यू लिख देनी है। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए नेक्स्ट इक्वेशन इस तरह से दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 2 2m² = 5m - 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है और ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन यहाँ पे जो भी दिख रहा है 2m² = 5m - 5, पहले इस इक्वेशन को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ये रहा, ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले एक बार इक्वेशन को, 2m² = 5m - 5। अब इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए ये जो 5m है इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे और -5 को भी लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। तो इक्वेशन बन जाएगा 2m², देन ये 5m को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे इक्वल टू के, तो ये हो जाएगा -5m, और ये -5 को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे इक्वल टू के, तो ये हो जाएगा +5 = 0। इस तरह से ये इक्वेशन अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन क्या मिल रहा है, 2m² - 5m + 5 = 0। अब ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब ये इक्वेशन को क्या करना है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म से फिर से एक बार कंपेयर करना है। तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। इस तरह से आपको लिखना है कि हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेयर करने के बाद में अब यहाँ लिखेंगे देयरफॉर a = देखो जब कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू हमें कहाँ से मिलती है, ये जो फर्स्ट टर्म है इस फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट मतलब a की वैल्यू हो जाती है। जैसे फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है, 2m², तो 2m² में जो कोएफिशिएंट है m² का वो क्या है, 2 है। तो यहाँ पर a की वैल्यू लिख देंगे 2। उसके बाद b क्या हो जाएगा, देखो तो b हो जाएगा सेकंड टर्म मतलब मिडल टर्म का कोएफिशिएंट। तो m का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है, -5, तो यहाँ लिख देंगे -5। और वैसे ही c की वैल्यू लिख देंगे, तो c मीन्स क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या दिख रहा है, 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। इस तरह से आपको सेकंड इक्वेशन में a b c की वैल्यू लिखनी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड इक्वेशन यहाँ पर दिया है, y² = 7y। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे y² = 7y। एक बार फिर से इक्वेशन लिखना है, उसके बाद में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। फिर यहाँ लिखेंगे देयरफॉर y²। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये जो 7y दिख रहा है इसको लेफ्ट साइड में लेके आना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा y² - 7y = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। इसके बाद में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, जो है ax² + bx + c = 0। तो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। इस तरह से ये स्टैंडर्ड फॉर्म से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे a b c की वैल्यू लिख देंगे। अब देखो ax² को y² से कंपेयर करूंगा तो आप देख सकते हैं ये जो a की वैल्यू है यहाँ पे क्या दिख रही है, y² कोएफिशिएंट 1 दिख रहा है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा a = 1।
वैसे ही बी जो है, बी की वैल्यू क्या हो जाएंगी, देखो ये सेकंड टर्म को इस सेकंड टर्म के साथ में कंपेयर करेंगे तो बी की वैल्यू क्या दिख रही है, -7। तो यहाँ लिख देंगे -7 और उसके बाद में सी की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या दिख रही है। तो देखो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, अब यहाँ पे कांस्टेंट तो है नहीं, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 0। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन नंबर 3 में ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -7 और सी की वैल्यू 0 लिखनी है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय यूजिंग फार्मूला मेथड। और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है x² + 6x + 5 = 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है इसको फार्मूला मेथड से हमको सॉल्व करना है। तो फार्मूला मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो एज इट इज लिख देंगे। देखो तो आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर दिख रहा है x² + 6x + 5 = 0, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पे इसको एक बार लिख देते हैं सॉल्यूशन में, x² + 6x + 5 = 0। अब जब भी हम लोग इस तरह से फार्मूला मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से लिखने के बाद में, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख दी है और स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने के बाद में हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है ताकि हम लोग एबीसी की वैल्यू फाइंड कर सके। तो यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर रहा है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। अब उसके बाद में एबीसी की वैल्यू लिखेंगे। तो कंपेयर करने के बाद में ए हमको कितना मिलेगा, देखो x² का कोएफिशिएंट कितना हो जाता है, यहाँ पे कितना दिख रहा है, यहाँ पे 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। उसके बाद सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है, देखो यह है सेकंड टर्म या मिडिल टर्म बोल सकते हैं, उसका कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है, 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। और वैसे ही कांस्टेंट सी कितना दिख रहा है, 5, तो यहाँ लिख देंगे c = 5। इस तरह से आपको एबीसी की वैल्यू लिख देनी है, ठीक है। अब जब हम लोग फार्मूला मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एबीसी की वैल्यू इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें b² - 4ac की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने इंट्रोडक्शन क्लास से भी आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप वहां पे वो भी वीडियो जाके देख सकते हैं। तो देखिए अब जो है हम लोग b² - 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर b² - 4ac = तो b कितना है, देखो b 6 दिख रहा है, तो ये b 6 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन, देन यहाँ पे 4 लिखना है, फिर उसके बाद में a × c, यहाँ पे a और c की वैल्यू लिखना है। तो देखो a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा 1 और c की वैल्यू कितनी है, 5, तो इस तरह से यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा 5। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है b² मतलब 6² - 4 × 1 × 5। चलो आगे सॉल्व करते हैं इसे नेक्स्ट स्टेप में। तो देखो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, तो यहाँ लिखेंगे 36, फिर यहाँ पे -4 × 1 -4 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो चलो नेक्स्ट कॉलम से कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर b² - 4ac = अब यहाँ पे क्या करना है, देखो ये 4 × 5 यानी 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ लिखेंगे पहले 36, फिर उसके बाद में -20, ठीक है। इस तरह से ये स्टेप हमको मिल रही है, ये है 36 और यहाँ पे 4 5 = 20। इस तरह से 36 - 20 सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाएगा, 16। तो यहाँ लिखेंगे b² - 4ac = 16। ये b² - 4ac की वैल्यू हो जाएगी। और ये जो b² - 4ac है, b² - 4ac जो है इसे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इस तरह से आपको ये याद रखना है, ये जो b² - 4ac की जो वैल्यू होती है या b² - 4c जो होता है वो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब इसके बाद में मेन फार्मूला आएगा, फार्मूला मेथड से जो सॉल्व करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला, यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला, इस तरह से आपको ये लिखना है। अब देखो जो इक्वेशन है कौन से वेरिएबल के फॉर्म में दिया है, x वेरिएबल के फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x = -b ± b² - 4ac/2a, होल अपॉन लिखना है यहाँ पे 2a। इस तरह से ये फार्मूला मेथड का फार्मूला होता है। -b वेरिएबल जो भी होगा वो लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद में आपको लिखना है x = -b ± b² - 4ac/2a। चलो इसके बाद में वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर x = b की वैल्यू क्या है, देखो b हमारे पास में 6 है तो ये हो जाएगा -6, फिर यहाँ लिखेंगे +- b² - 4ac, और जो कि हमने ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 16। तो यहाँ पे b² - 4ac की जगह अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब यहाँ पे नीचे में लिखते हैं 2 × a की वैल्यू। अब देखो a कितना है हमारे पास में, 1 है, तो यहाँ लिख देंगे 1। इस तरह से आपको ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो -b की जगह -6 आ गया, प्लस माइनस साइन एज इट इज लिखा है मैंने, फिर ये b² - 4ac की जगह रूट में कितना आ गया, 16 और अपॉन में 2 × 1। चलो एक स्टेप में और सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो यहाँ लिखेंगे x = -6 प्लस माइनस, अब ये √16 कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि 16 जो है 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ लिखेंगे 4, √16 4 आ जाएगा और होल अपॉन 2 1 सा कितना आ जाएगा, 2। इस तरह से मिल जाएगा हमको -6 + -4/2। चलो एक स्टेप में और सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे, अब देखो ये -6 है और ये +- 4 है, तो मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आप, -6/2 लिख लो,
फिर प्लस माइनस 4/2 लिख लो। ऐसे भी इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया देखो, यहाँ डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लिया मैंने न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ लिखा है -6/2, फिर प्लस माइनस साइन लिखा है मैंने, फिर 4/2 लिखा है। अब यहाँ पे देखो 2 से डिवाइड कर सकते हैं -6 और 4 को, तो ये हो जाएगा 2 1 जा, ये हो जाएगा 2 3 जा, तो कितना मिल रहा है फर्स्ट फ्रैक्शन में सॉल्व करने पे -3/1 मतलब -3। और यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, इस तरह से मिल रहा है -3 प्लस -2, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं देयरफॉर x इक्वल्स टू -3 प्लस -2। इस तरह से हमको जो है x की वैल्यू मिल रही है -3 प्लस -2। चलो ठीक है, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग नेक्स्ट कॉलम से कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट कॉलम से कंटिन्यू करते हैं। तो प्रीवियस स्टेप में इस तरह से x की वैल्यू मिली थी, x इक्वल्स टू -3 प्लस -2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो प्लस -2 है इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल्स टू -3, एक बार +2 लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे और x इक्वल्स टू -3 -2, इस तरह से प्लस -2 को सेपरेट करना है आपको, ठीक है। चलो आगे लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे x इक्वल्स टू -3 + 2 हो जाएगा -1, तो एक रूट हमको मिल रहा है -1। वैसे यहाँ पे लिखेंगे और x इक्वल्स टू -3 और -2 हो जाएगा -5, तो यहाँ लिखेंगे -5। इस तरह से आपको सेकेंड रूट मिल जाएगा -5। अब यहाँ पे लास्ट में फाइनल आंसर लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर -1 एंड -5 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का ये सेकंड इक्वेशन दिया है, x² - 3x - 2 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें इसे फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्यूशन में, x² - 3x - 2 = 0। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा तो आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ऑलरेडी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में ये दिख रहा है, तो मैंने कॉपी करके यहाँ पे लिख दिया है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयर इसलिए करना है क्योंकि हमें एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है, और एबीसी की वैल्यू फाइंड इसलिए करनी है क्योंकि b² - 4ac फाइंड करना है, और b² - 4ac की वैल्यू इसलिए फाइंड करना है क्योंकि फॉर्मूला मेथड में उसका रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसका रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, ये वाले स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर a = 1। आप देख सकते हैं अगर ax² को अगर मैं इस वाले x² से कंपेयर करूँ तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, इसलिए यहाँ पे मैंने 1 लिखा है। उसके बाद b की वैल्यू देखो सेकंड टर्म से मिलती है हमको, तो सेकंड टर्म क्या दिख रहा है -3x, तो x का वेरिएबल का क्वेश्चन क्या हो जाएगा -3, तो यहाँ लिखेंगे -3। उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे एंड c = 2, तो कांस्टेंट कितना दिख रहा है -2। इस तरह से आपको abc की वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है। तो a हमको कहाँ से मिलता है, ये फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट, b हमको कहाँ से मिलता है सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट जो कि -3 है, और c की वैल्यू कहाँ से मिलती है हमको कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट -2 लिखी है। अब यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर b² - 4ac, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो b की वैल्यू कितनी है -3, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, फिर यहाँ लिखेंगे -4, फिर a की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे c में, a × c यानी -4a × c। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है देखो 1, और c कितना दिख रहा है -2, तो यहाँ लिख देते हैं -2। चलो आगे मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। तो ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, मतलब -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। फिर यहाँ पर देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस साइन दिख रहा है, तो माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे 4 × 1 × 2 कितना हो जाएगा 4 2 8, इस तरह से ये 9 + 8 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 9 + 8 विच इज इक्वल टू 17। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर b² - 4ac = 17। इस तरह से आपको ये b² - 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मिल जाएंगे 17। इसके बाद में यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। अब देखो वेरिएबल जो है इक्वेशन में वो दिख रहा है x वेरिएबल, तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल्स टू फॉर्मूला लिखेंगे -b + √(b² - 4ac अपॉन 2a होल अपॉन क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा। इस तरह से ये फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला होता है। अब वैल्यू पुट करते हैं abc की, तो यहाँ लिखेंगे इक्वल टू के नीचे बराबर इक्वल टू, यहाँ पे माइनस साइन लिखेंगे फॉर्मूले जो भी है। अब b की वैल्यू देखो यहाँ भी निगेटिव दिख रही है और यहाँ पे भी माइनस साइन है, तो जैसे जब भी कभी ऐसा b की वैल्यू निगेटिव आती है तो यहाँ पे फॉर्मूला का माइनस तो आपको लिखना ही है, साथ साथ में आपको b की वैल्यू निगेटिव ब्रैकेट में लिखना है। तो देखिए जब भी कभी इस तरह से b की वैल्यू निगेटिव आती है और यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मूले में भी b के आगे माइनस साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसको चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, देखो माइनस इन ब्रैकेट -3 लिखो या तो फिर डायरेक्ट 3 लिखो, ऐसा भी चलेगा, ठीक है। तो मैं माइनस के साथ में लिख रहा हूँ, तो यहाँ लिखेंगे फॉर्मूले का माइनस और b निगेटिव है और ये क्या है -3 है। फिर यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस,
फिर यहाँ लिखेंगे अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या फाइंड की हमने 17, तो यहाँ पे रूट के अंदर आ जाएगा 17। इस तरह से न्यूमरेटर में आपको वैल्यू लिख देनी है। फिर 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो देखो 2 इंटू ए हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ लिखेंगे 2 इन ब्रैकेट 1। चलो फर्दर इसे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा सिर्फ 3, फिर यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 17 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 2। तो इस तरह से हमको ये वैल्यू मिल जाएगी 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 17 अपॉन 2। इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे आगे में। अब देखिए यहाँ पे जो प्लस माइनस रूट 17 आ रहा है इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 17 अपॉन 2, फिर यहाँ लिखेंगे और x इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 17 अपॉन 2। इस तरह से आपको ये दो अलग अलग जो है प्लस माइनस साइन के साथ में आपको लिखना है रूट 17 को। देयरफॉर फाइनल आंसर लिख देते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट रूट हमको मिल रहा है 3 प्लस रूट 17 अपॉन 2 और सेकेंड रूट हमको मिल रहा है 3 माइनस रूट 17 अपॉन 2। यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देते हैं देयरफॉर 3 प्लस रूट 17 अपॉन 2 एंड 3 माइनस रूट 17 अपॉन 2 are the roots of given quadratic equation। इस तरह से आपको ये सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड इक्वेशन दिया है 3m² प्लस 2m माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, तो आप देख सकते हैं अगर कंपेयर करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है। ax² की जगह 3m² दिख रहा है, bx की जगह 2m दिख रहा है और कॉन्स्टेंट c जो है -7। तो इसको एक बार फिर से सोल्यूशन में हम लोग लिख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 3m² प्लस 2m माइनस 7 इक्वल्स टू 0। इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको एक बार फिर से सोल्यूशन में लिख देना है। अब इसके बाद में स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करना है abc की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इस तरह से यहाँ पे आपको लिखना है कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये होता है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है इसको कंपेयर कर रहे हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से abc की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर a इक्वल्स टू, देखो ये फर्स्ट टर्म जो है ये फर्स्ट टर्म के साथ में कंपेयर करेंगे, तो देखो x² की जगह m² दिख रहा है और a की वैल्यू कितनी दिख रही है 3। तो ये जो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है m² का वो क्या दिख रहा है 3, तो a की वैल्यू हो जाएगी 3। वैसे यहाँ पे b लिखेंगे, b मतलब सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट, ये सेकंड टर्म है प्लस 2m, तो क्या दिख रहा है यहाँ पर 2, तो b की वैल्यू 2 आ जाएगी। वैसे यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्टेंट c की वैल्यू कितनी दिख रही है -7, तो यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे -7। तो a हमको 3 मिल रहा है, b की वैल्यू 2 आ रही है और c कितना आ रहा है -3। अब इसके बाद में b² माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे b² माइनस 4ac इक्वल्स टू, देखो ये b² है तो b कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर देन -4 देन a कितना आ रहा है 3 आ रहा है, उसके बाद में c कितना फाइंड किए हैं -7। इस तरह से आपको लिखना है 2² माइनस 4 इंटू 3 इंटू -7। चलो इसे सॉल्व करते हैं, तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, फिर ये हो जाएगा 4 3 12 और 12 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले 12 लिखते हैं फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे उसमें 7, ठीक है। तो यहाँ पे 4 एज इट इज़ लिखते हैं, फिर देखो 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 84, तो यहाँ लिखेंगे 12 इंटू 7 विच इज़ इक्वल्स टू 84। अब यहाँ पे 4 में 84 ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 88। इस तरह से हमको ये b² माइनस 4ac की वैल्यू मिल जाएगी। इसको हाईलाइट करके ऐसा बॉक्स में लिख देंगे b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 88। अब इसके बाद में फॉर्मूला लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला, इस तरह से आपको लिखना है और यहाँ पे फिर फार्मूला लिखना है, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, देखो वेरिएबल क्या दिख रहा है, m वेरिएबल के फॉर्म में दिख रहा है, तो यहाँ लिखेंगे m इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, b² माइनस 4ac अपॉन या होल अपॉन बोलेंगे चलेगा 2a, ठीक है। फिर यहाँ पे इक्वल टू के नीचे बराबर इक्वल टू लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे b जो है वो निगेटिव है, मतलब माइनस साइन के साथ में है, तो यहाँ पे माइनस साइन लिख दिया मैंने, और यहाँ पे b की वैल्यू कितनी दिख रही है 2, तो ये हो जाएगा -2। फिर यहाँ लिखिए प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अब देखो यहाँ पर ये b² माइनस 4ac की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है 88, तो यहाँ लिख देंगे 88 रूट के अंदर। उसके बाद में यहाँ लिखेंगे होल अपॉन 2 इन ब्रैकेट 3,
क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है 3। चलो इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा मैंने m इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। उसके बाद में यहाँ पे माइनस बी की जगह -2 आ गया क्योंकि b की वैल्यू 2 थी और ये माइनस साइन एज इट इज। देन यहाँ पे प्लस माइनस साइन लिखे, फिर रूट के अंदर हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लिखी है जो कि यहाँ पे फाइंड किए थे 88, वो यहाँ पे हमने लिख दिए रूट के अंदर 88। फिर यहाँ पे अपॉन में 2 इंटू ए मतलब कितना हो रहा है 2 इंटू 3। चलो आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आगे में -2 प्लस माइनस, अब यहाँ पर देखो ये 88 आ रहा है तो इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल के देखने पड़ेंगे कि 88 के अंदर कोई हमको स्क्वायर नंबर मिलता है क्या। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं 88, इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो प्राइम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने इसके पहले भी आपको सॉल्व एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ ये, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, फिर ये 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे और फर्दर डिवाइड करते हैं। तो ये देखो 4 को 2 से डिवाइड करूँगा तो ये 2 आ जाएगा, फिर 4 को 2 से डिवाइड करूँगा तो ये 2 आ जाएगा, और आगे डिवाइड करते हैं इसको 2 से क्योंकि 22 2 से डिविजिबल है। फिर आगे डिवाइड करेंगे 22 को 2 से तो ये हो जाएगा 11। इस तरह से कि आगे कितना आ रहा है प्राइम नंबर आ रहा है, यहाँ पे जो है डिवीजन स्टॉप कर देना पड़ता है। जब भी कभी इस तरह से डिवाइड करने के बाद प्राइम नंबर या स्क्वायर नंबर आता है तो डिवीजन स्टॉप कर देना पड़ता है। अब देखो यहाँ पर ये जो 88 के प्राइम फैक्टर्स हमको मिल रहे हैं, यहाँ देखो रफ में लिख के बताता, ये मिल रहे हैं हमको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। आप देख सकते हैं यहाँ पर 11 है, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। अब यहाँ पर ये जो प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड किए 88 के, इसमें देखना पड़ता है हमको कोई स्क्वायर नंबर आ रहा है क्या। हम लोग स्क्वायर नंबर इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखो रूट लगा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग उस स्क्वायर का रूट निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा 4 और ये 2 इंटू 11 हो जाएगा 22। तो हम लोग ऐसे 88 को लिख सकते हैं 4 इंटू 22। तो यहाँ लिखते हैं रूट में 4 इंटू 22 और यहाँ पे लिखेंगे 3 2 6। इस तरह से आ जाएगा। चलो यहाँ पे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे ये -2 लिखा हुआ है, यहाँ पे एज इट इज लिख देते हैं, फिर यहाँ प्लस माइनस लिखेंगे। फिर उसके बाद में ये 4 का रूट निकाला जा सकता है, 4 स्क्वायर नंबर है तो 4 का रूट 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2, फिर रूट के अंदर क्या रहेगा 22। इस तरह से ये 2 रूट 22 हो जाएगा और होल अपॉन क्या है 6 है। अब यहाँ पे देखो ये जो हमको यहाँ पे इक्वेशन मिल रहा है या स्टेप मिल रहा है बोल सकते हैं हम लोग -2 प्लस -2 रूट 22 अपॉन 6। अब यहाँ पर देखो हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर में से, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। अब 2 कॉमन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर 6 को 2 से आगे में डिवाइड करेंगे कॉमन लेने के बाद में। तो यहाँ लिखेंगे आगे में 2 कॉमन, तो ब्रैकेट में रहेगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 22 एंड होल अपॉन 6, ठीक है। जब मैंने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रहेगा ब्रैकेट में -1, फिर यहाँ पे 2 रूट 22 में से मैंने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रहेगा रूट 22। अब देखो ये हो जाएगा 2 1 2 और यहाँ पे ये 6 को काटेंगे 3 टाइम्स 2 से, तो ये हो जाएगा 2 1 2 और ये हो जाएगा 2 3 6। तो हमें यहाँ पे m की वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं देयरफॉर m इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रूट 22 होल अपॉन 3। इस तरह से हमको m की वैल्यू मिल रही है। आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग नेक्स्ट कॉलम से कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप से कंटिन्यू करते हैं। तो प्रीवियस स्टेप हमको इस तरह से मिला था m इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रूट 22 अपॉन 3। तो यहाँ पर देखो ये प्लस माइनस रूट 22 तो दिख रहा है, इसको सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर m इक्वल्स टू -1 प्लस रूट 22 अपॉन 3। एक बार प्लस 22 अपॉन 3 लिखना है और एक बार माइनस के साथ में लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे और m इक्वल्स टू -1 माइनस रूट 22 अपॉन 3, ठीक है। इस तरह से ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। इसके आगे हम लोग इसे सॉल्व नहीं कर सकते, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट में इसको जो है फाइनल स्टेटमेंट लिख देंगे। देयरफॉर लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर -1 प्लस रूट 22 अपॉन 3 एंड -1 माइनस रूट 22 अपॉन 3 आर द रूट्स ऑफ given quadratic equation, given quadratic equation। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ प्रैक्टिस सेट 2.4 का पार्ट 1 सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.4 का पार्ट 2 सॉल्यूशन सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और हमारे चैनल स्कोरिंग एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।